Hello students, good morning. In my earlier video lecture, we discussed problem number 2 of insurance company. Now we discuss problem number 3 of insurance accounts of insurance company. Okay, so let's start with problem number 3. From the information given below, prepare revenue accounts and profit and loss account of the Maharashtra Insurance Company Limited for the year ended on 31st December 2014. Okay, so नीचे दी गई जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें हेल्प करके हमें रेवेन्यू अकाउंट्स बनाने हैं. ओके, यहाँ पे दिखेंगे आपको मरीन एंड फायर. सो फायर रेवेन्यू अकाउंट, मरीन रेवेन्यू अकाउंट एंड कंबाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पर्टिकुलर्स रुपीस, क्लेम्स पेड, मरीन 4 लाख, फायर 3 लाख 20,000, कमीशन मरीन 2 लाख 20,000, फायर 2 लाख 40,000, expenses marine 4 lakh 20,000, fire 4 lakh 10,000, general expenses 3 lakh, reserve for unexpired risk on 1st January 2014 marine 12 lakh and fire 5 lakh, additional reserve on 1st January 2014 fire 2 lakh, premiums marine 15 lakh, fire 14 lakh, claims paid on 1st January 2014 marine 60,000, fire 50,000, interest on investments 1 lakh 30,000, claims outstanding on 31st December 2014 marine 50,000, fire 50,000. Okay, additional information, a taxation reserve of rupees 60,000 is required. Okay, so this is a provision for taxation. Then second, increase additional reserve by rupees 40,000. Okay, 40,000 से बढ़ाना है additional reserve. Then third, depreciate premises by 50,000 and furniture by 10,000. Okay, and lastly, provide for unexpired risk at 50% on the net premiums for fire business and at 100% for मरीन बिजनेस. ओके, सो पहले ही हमें कहा है कि रेवेन्यू अकाउंट्स बनाने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फायर रेवेन्यू, मरीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वी स्टार्ट विथ फायर रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म नंबर एफ. ओके, in the books of Maharashtra Insurance Company Limited, fire revenue account form F for the year ended 31st December 2014. पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट और क्रेडिट. इसमें लिखना है डेबिट, इसमें लिखना है क्रेडिट यहाँ पे. ठीक है. देन क्लेम्स अंडर पॉलिसी, जो फॉर्मेट है इंश्योरेंस कंपनी का, वो फॉर्मेट जब तक आपको याद नहीं आता तब तक बाजू में रखना है और वो सामने रख के ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एक बार आपको ध्यान में आ गया कि पहले क्लेम्स है, कमीशन है, एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, तो फिर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है बाजू में. ठीक है. सो तब तक जब तक आपको याद नहीं होता फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये सीक्वेंस, तब तक आप अपने बाजू में फॉर्मेट रखें. क्लेम्स अंडर पॉलिसीज, उसमें क्लेम्स पेड 3,20,000 है, लेस अनपेड ऑन 1st January 2014 50,000 है, एंड एड अनपेड ऑन 31st December 2014 50,000 है. रीइंश्योरेंस क्लेम्स कुछ नहीं है, सो 3,20,000 क्लेम्स अंडर पॉलिसीज की अमाउंट आ गई है. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लेम्स पेड 3,20,000 फायर का है, उसमें 50,000 क्लेम्स अनपेड फायर का है 1/1/2014 को, और क्लेम्स आउटस्टैंडिंग जो है 31st दिसंबर को, वो भी फायर का 50,000 है. ओके, देन कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 2,40,000, रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अमाउंट दी नहीं है. देन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ओके, एक्सपेंसेस मरीन के 4,20,000, फायर के 4,10,000। ओके, सो फायर के 4,10,000। देन बैड डेट्स नहीं है, इंडियन एंड फॉरेन टैक्सेस नहीं है, अदर एक्सपेंडिचर ये कुछ नहीं है। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अभी हमको नहीं देखनी है। ओके, और उसके नीचे का भी पॉइंट जो है 8 नंबर का बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, उसमें रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का है, वो भी बाद में देखना है। पहले हम जाएंगे क्रेडिट साइड में, उसमें फर्स्ट आता है बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस लिखना है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ओपनिंग बैलेंस लिखना है 5 लाख एंड एडिशनल रिजर्व 2 लाख। इसमें अभी दिखेगा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर 5 लाख, एडिशनल रिजर्व फायर का दिया है 2 लाख, वो लिखा है। ठीक है, देन प्रीमियम्स 14 लाख, री इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ नहीं है, सो इसकी वजह से डैश किया है, आउटर कॉलम में 14 लाख अमाउंट प्रीमियम्स की है। ओके, सो नेट प्रीमियम 14 लाख है। देन थर्ड वन इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट नहीं है, लेस इनकम टैक्स भी नहीं है उसमें, अदर इनकम्स नहीं है, लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस नहीं आ रहा है इसमें तो नहीं लिया है। ठीक है, सो ये 14 लाख है, ये 14 लाख पे 50% हमको लेना है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, 8 नंबर कॉलम। ओके, सो 14,000 के 50% 7 लाख हो गए, तो 7 लाख यहाँ पे लिया है। देन एडिशनल रिजर्व, यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है, इंक्रीज एडिशनल रिजर्व बाय 40,000। ओके, एडिशनल रिजर्व जो है वो सिर्फ फायर का दिया हुआ है। ओके, सो इसलिए इसमें एडिशनल रिजर्व ऐड करना है फायर में, इसके वजह से 2 लाख जो दिया है ओपनिंग में उसमें 40,000 ऐड करेंगे, सो 2,40,000 हो गए एडिशनल रिजर्व। सो इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है 21 लाख, डेबिट में लेना है 21 लाख, और जो डिफरेंस आया वो लिखना है 7 पॉइंट में प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आ गया 1,90,000, ये आ गई है अपनी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो लेट्स जैसे फायर रेवेन्यू अकाउंट किया वैसे ही मरीन रेवेन्यू अकाउंट करना है फॉर्म एफ का। सो क्लेम्स अंडर पॉलिसीज जो मरीन के है वो मरीन के लिखना है, क्लेम्स पेड 4 लाख, अनपेड है 1/1/2014 को 60,000 एंड अनपेड मतलब ही आउटस्टैंडिंग। ओके, और ऐड है 31 दिसंबर 2014 को 50,000। ये सब ऐड और लेस करके क्लेम्स अंडर पॉलिसीज की टोटल अमाउंट हो गई है 3,90,000। देन कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 2,20,000, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड नहीं दिया है। देन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 4,20,000 मरीन की, बैड डेट्स नहीं है, इंडियन एंड फॉरेन टैक्सेस नहीं है, अदर एक्सपेंडिचर भी नहीं है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें लास्ट में देखना है, सो दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, और ये भी 8 नंबर का कॉलम लास्ट में देखना है। हम पहले जाएंगे क्रेडिट साइड में, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स मरीन का बैलेंस जो है वो लिखना है 12 लाख, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, एडिशनल रिजर्व सिर्फ फायर का है, मरीन का नहीं है। ठीक है, देन प्रीमियम्स, ली इंश्योरेंस प्रीमियम है 15 लाख। ओके, सो नेट प्रीमियम होगा 15 लाख। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है, अदर इनकम नहीं है, लॉस नहीं आ रहा है, इसकी वजह से डैश किया हुआ है। सो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसमें मरीन में 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम, सो 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम वो आ रहा है 15 लाख। ओके, एडिशनल रिजर्व सॉरी इसमें नहीं है एडिशनल रिजर्व। ओके, सो 15 लाख नेट प्रीमियम वही आ गया 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम में, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स में 8 नंबर के कॉलम। ठीक है, सो क्रेडिट साइड के टोटल बड़ी है 27 लाख, डेबिट में ली 27 लाख, और ये सब डिडक्ट करके जो अमाउंट आई वो 1,70,000 वो ट्रांसफर हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, सो ये हो गया मरीन अकाउंट, मरीन रेवेन्यू अकाउंट।
सो रेवेन्यू, फायर रेवेन्यू अकाउंट हो गया, मरीन रेवेन्यू अकाउंट हो गया, और इसमें से जो फायर और मरीन ये सब बचा के जो अभी बचा है, जनरल एक्सपेंसेस है, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, टैक्सेशन है, डेप्रिसिएशन है, ओके, सो ये सब है वो हमें कहाँ पे लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, सो लेट्स सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म बी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014. टैक्सेस नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, स्टूडेंट टैक्सेस कुछ दिए नहीं है, वो प्रोविजन बताई है टैक्सेशन की, इसलिए वो अदर एक्सपेंडिचर में हमने लिए हैं. ठीक है, इसकी वजह से टैक्सेस में कुछ नहीं है. एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट फायर और मरीन के दिए हैं, बाकी जनरल के नहीं दिए हैं. लॉस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, इसमें लॉस नहीं आ रहा है इसलिए डैश किया हुआ है. ठीक है, देन अदर एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस दिए है 50,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है 10,000, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 60,000, वो लिए हैं. और जनरल एक्सपेंसेस में 3 लाख लिए हैं, जैसा फॉर्मेट में है वैसा ही लिया है. देन ऑन क्रेडिट साइड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स एंड रेट्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1,30,000. ओके, यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,30,000, वो क्रेडिट साइड में लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. ठीक है, सो 1,30,000. देन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट्स, यस, दोन्ही रेव्हेन्यू मधला प्रॉफिट येतो आहे. फायर रेव्हेन्यूचा 1,90,000, मरीन रेव्हेन्यूचा 1,70,000 तो घेतलेला आहे. ट्रान्सफर फीज काही दिलेली नाही आहे. लॉस येत नाही, प्रॉफिट येतोय, त्याच्यामुळे क्रेडिट साईड मोठी आहे. 4,90,000 डेबिटला घेतली, 4,90,000, आणि जी अमाऊंट आली ती नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. हा प्रॉब्लेम सगळ्यात साधा आणि सोपा आणि सरळ आहे. जे दिलेलं आहे फायरचं फायरला घ्यायचं, मरीनचं मरीनला घ्यायचं, दिलेलं नाहीये ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घ्यायचं. त्याच्याच पद्धतीने हे त्याचे ॲडजस्टमेंट्सचे सुद्धा त्याच पद्धतीने करायचं आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला घ्यायचं आहे. ओके, सो 70,000 ही अमाऊंट आली आहे नेट प्रॉफिटची, ट्रान्सफर होईल प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंटला. ओके, सो स्टुडंट्स हा प्रॉब्लेम सॉल्व करा तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये, सो दॅट तुम्हाला क्लिअर होईल की कशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम विचारले जाऊ शकतात. ओके, आपल्याला साधा सोपा वाटणारा प्रॉब्लेम सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो अवघडच प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे असे काही नाही, सोपे प्रॉब्लेम सुद्धा येऊ शकतात. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड प्रॉब्लेम नंबर third of investment of insurance company account. So if you have any problem then message me. See you soon in my next video. Till then, take care.